सर्कस के तंबू के नीचे नाला सिम्बा को जन्म देती है, जो तमाशे के बीच नए जीवन की किरण है। कैरो उन पर नजर रखती है। गर्व उनके चोरी हुए स्वतंत्रता के लिए एक गहरे अटूट दुख के साथ मिला हुआ है। सर्कस के मालिक और कर्मचारी खुशी से झूम उठते हैं, शेरों की आंखों में गहरे दुख से बेखबर। नल और कैरो की आंखों में एक गहरा दुख झलकता है, जो उनकी खोई हुई स्वतंत्रता की लगातार याद दिलाता है। बड़े तंबू के नीचे सिम्बा बढ़ता है, फिर भी उसका दिल मजबूर प्रदर्शनों के बोझ से भारी है। अव्यवस्था के बीच सिम्बा अपनी मां की लोरी फुसफुसाता है, शोर की दुनिया में एक नाजुक धुन। सर्कस के मालिक का कठोर प्रशिक्षण सिम्बा की आत्मा को कुचल देता है, जिससे उसका हृदय एक गहरी गूंजती उदासी से भर जाता है। वन्यजीव अभयारण्य के हृदय में सर्कस के ढोल गूंजते हैं, जो डॉ अयाना के कानों तक पहुंचते हैं, जो सिम्बा के लोरी को पहचानती हैं। लोरी सिम्बा के माता पिता को शिकारियों से बचाने की यादें ताज़ा करती है। वह सिम्बा को बचाने और उसे उसके माता पिता से फिर से मिलाने का फैसला करती है। बढ़ते सार्वजनिक आक्रोश के बीच डॉ अयाना सिम्बा की आज़ादी के लिए लड़ती हैं। सिम्बा हिचकिचाते हुए अभयारण्य में प्रवेश करता है। उसके कदम अनिश्चित हैं। सिम्बा सवाना में स्वतंत्र रूप से घूमता है। उसकी हरकतें जंगल की असीम भावना को प्रतिध्वनित करती हैं। नाला और कैरो दूरी में उभरते हैं। उनकी उपस्थिति आशा और परिचितता का प्रतीक है। जैसे ही वे जवाब देते हैं, पहचान की लोरी हवा में भर जाती है। पुनर्मिलन का एक सिम्फनी खुलने लगता है। सिम्बा अपने माता पिता की ओर दौड़ता है, कथावाचक घोषित करता है, क्योंकि परिवार शुद्ध आनंद के क्षण में फिर से मिल जाता है। परिवार फिर से मिल गया है, कथाकार घोषणा करता है। वे अब जंगली और स्वतंत्र हैं।